आप लोग इस संस्कृति को पुनर्जीवित कीजिए। हम सब साथ करेंगे, लेकिन खास तौर से जो युवा शक्ति है, या खास तौर से वो लोग हैं जो लीगली तो युवा नहीं है लेकिन हृदय से युवा हैं तो वो लोग इस संस्कृति को जीवित करने में जरा मेहनत तो करें, अपना जीवन सार्थक कीजिए, अपनी पूजा सार्थक कीजिए, है ना। पूजा घर में बैठकर या मंदिर तीर्थ जाकर पूजा पूर्ण नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भिलावे के वृक्ष हैं ये दिखा रहे हैं, और बेल के पेड़ को दिखाया उन्होंने। बेल, तो हमें पता चल गया कि वहां पर बेल का भी पेड़ होता है। बहुत सारे उस समय के जो पेड़ हैं आज नहीं हैं, और बहुत सारे पेड़ जो आज हैं वो समय नहीं होते थे। बहुत सारे पेड़ विदेश से भी आए हैं, तो वो उस समय वहां नहीं मिलते थे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँचते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, जहाँ अनेक ऋषि हैं। यद्यपि यहाँ एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी भी लगती है कि ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया। तो जब वाल्मीकि जी यहाँ लिख रहे हैं रामायण को, तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरे आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया? शायद उस वक्त लिखने का तरीका इस प्रकार से ही होता होगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखा, मैं ये ऐसा मैं सोचता हूँ। उसके बाद कंद मूल क्या होता है इसका वर्णन होता है। प्रभु श्री राम जी को गजकंद बहुत पसंद है। आज बहुत सारे कंदमूल समाप्त हो चुके हैं, तो उस समय के बहुत सारे कंदमूल आज हमें देखने को नहीं मिलते, खाने की तो बात ही दूर है। प्रभु श्री राम जी को गजकंद बहुत पसंद है, इतना बड़ा सा होता है, ये अवेलेबल है। अब ये एग्जैक्टली वही है जो प्रभु श्री राम जी खाते थे। ये शकरकंदी होती है ना, वो भी तो कंद ही है, शकरकंद नाम है उसका। शकरकंद खाते हैं ना, अब कोई गर्म करके खाता है, कोई खीर बना के खाता है। शकरकंद इतना होता है, बस इसका लगा लीजिए 20 गुना कर लीजिए, इतना बड़ा हो गया, ये गजकंद हो गया, इतना बहुत ये। और ये बिकता है आज भी, और इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो प्रभु श्री राम जी गजकंद खाते हैं, और उसके लिए एड़ेयम मासम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन फैलता है कि ये मृग के मांस खाने की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन फैलता है, लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ये कह रहे हैं फलानी मूलानी चा भक्षण वने, मैं वन के अंदर फल और मूल ही खाता हूं। प्रभु श्री राम जी ये क्यों कहेंगे? अगर वह मांस खा रहे हैं तो उन्हें किस बात का डर है? वह किससे क्यों छुपाएंगे? तो यहां पर जो निघंटू का अगर हम अर्थ लेते हैं, तो यहां पर गजकंद का जो दूसरा नाम है वह मृग है, और गूदे को मांस कहा जाता है। भाई आज ऐसे भी देखें ना, जानवर का मांस या मनुष्य का मांस बेसिकली गूदा ही तो है। ये भी अगर देखें तो ये वैसे ही गूदा तो है जैसे आम का गूदा है, छिलके यानी त्वचा के अंदर। तो इस गूदे को मांस कहते हैं। तो गजकंद का मांस, ये कंफ्यूजन फैल गया।